ना जाने कहाँ भी रह गई बिटिया आए नहीं। हमार तो दिल घबराए लगा था जो हमारी बिटिया घर छोड़ के चली जानी और जल्दी होती नहीं। का बताई भले बड़ी बड़ी सब जनी हो गई लेकिन टेंशन में हमें रहा करा था। अपने पैर पर खड़ी हो गई, कमाए धमाए लागी, जवान जुहानी सब हो गई, लेकिन हमारे नजर में अभी छोटा ही महतारी हुई ना जीव नहीं मानत। बेला बाज लागत आवत ही। बेटा मझली इतना लेट कह के ना आवा करो बेटा, तू टाइम से जात रहू, टाइम से आवा करत रहू अपन ड्यूटी कह के। अब देखी था तू हमेशा ऐसे लेट आवत हूँ 2 घंटा 3 घंटा, ये कहाँ रह जाया करत हूँ। हमें तो बहुत फिक्र सतावत है बहनी, इतना देर कह के ना आवा करो। अच्छा तो मतलब कि अब टोका टाकी भी शुरू। इससे अच्छा तो है कि जब हम लोग छोटे थे तभी अच्छा था, इतनी निगरानी नहीं करती थी। अब समझ बूझ हो गया है हम लोगों के अंदर, तब अब रखाने लगी। ये बताओ मम्मी कि जब छोट छोट रहन हमरे सब तब तो इतना ना हिसाब लेते रहो, अब बड़ी हो गए उल्टा सीधा पूर्व पश्चिम सब कुछ मालूम हो गए, तब अब कौन तुम्हें रखाव जरूरत है। अरे हमारे बेटा तब छोट रहू तो छोटे ना इतना रखाई जात, बड़ी हो जात तब भी रखाव परत है। और रही बिटिया हम अपने तीनों बिटियन पर विश्वास, हमारी बिटिया रखावे लायक नहीं, बहुत समझदार है बच्चा। कैसे यस कह दी हूँ। हमारे कहने मतलब है मम्मी चाहे 1 घंटा लेट आई चाहे 2 घंटा लेट आई, बीच बीच में इतना टोका टाकी की जरूरत नहीं है। हम अब अपने पैर पे खड़ी हो गए, कमाए धमाए लागे, अब ज्यादा पूछ पुछोल करे की जरूरत नहीं है। हमें हमारा जीव सब मालूम है, हमें कुछ समझ हो गया है का अच्छा है का बुरा। बताओ अब बिटिया बड़ी बड़ी हो जाए तो उनसे ही होना कहो कि बहनी कहाँ देर कहीं का कहाँ रहे हो, हिसाब बोलिए बुरा है। खाम खाही टेंशन पाल लेती हो मम्मी, ये क्या होता है। दीदी दीदी कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कैसे, हम सब सुन ली हम। ओह तो मतलब कि अब कलेक्टर साहिबा बहन पे भी रोक जमाने लगेंगी। यहाँ हमारा तो ऐसा कोनो मतलब नहीं है कि हम रोक जमाएंगे। मम्मी का इतना तू डांटू इतना डांटू हम सब सुनते हैं। देखो ऐसा है ना कि तुम तो सरकारी ऑफिसर हो गई हो, ठीक, सरकारी गाड़ी पाई हो, सरकारी बंगला पाई हो, जब चाहो पूरे शहर को एक अंगुरी में नचाई दो। और उतनी बड़ी नौकरी हमारी नहीं है। हम 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ली था लड़किन का लड़कन का सबका, तब यहाँ आई था डबल पैसा बनाओ चक्कर में। इतना कड़ा मेहनत करे जरूरत नहीं है, जब हम कमाई रहे हैं हर सौ पूरे करत हन तो कहीं परेशानी इतना लेते बोल सब। अच्छा तो लियो अब खुल कर सुनो, ऐसा है ना दीदी कि तू तो अपन शादी करबू नहीं है, तो हम अब यहाँ के काम से कचाई रही और हमें अपन शादी करे खा। अरे मझली ये तू का कहत हो, अभी बड़ी लड़की हम अपने शादी नहीं किए तो शादी करे खा। हाँ हमें शादी करे खा, तहार बड़ी लड़की बैठी रह जाए तो सब बैठा रह जाई, हमहू बैठी रह जाई, छोटकी बैठी रह जाए और बड़की कर ही नहीं तैयार ही। 30 साल उम्र दीदी का हो गए, 25 साल हमार हो गए, 22-23 साल छोटकी हो गए, ये कब शादी करब सब जनी। इनका तो पूरा मन है तो शादी करे तैयार नहीं, तो भैया हम तो ना ये सब बैठी रह। कहा थी बहनी देखा थी मम्मी तो टेंशन ना लो, अगर वो शादी अपन करा चाहती तो कोनो अच्छा लड़का देख के हम लोग का शादी कर दी था ना। अगर छोटकी चाहे तो छोटकी का शादी हम लोग कर दी था, लेकिन रही बात हमारे शादी का तो हम शादी नहीं कर। शादी कोनो इतना निधि लोझा नहीं हुआ, अगर सही इंसान से शादी होगी तब तो जानो जिंदगी सुखी है। अब अगर वह सही इंसान से शादी नहीं हो तो जिंदगी झंड हो जाल करा था शादी के बाद। मम्मी हम तो ही देखी था, मैंने कौन दशा तार पापा करा रहे देखते हो, तो बाद मौसी का देखे, मौसी का हो हाल, घर वाले एकदम नकद्दर है। जहां तक है हमें तो लागे तो शादी कर ही नहीं चाहिए, अपन लाइफ अच्छे से जी लो, बात खत्म। देखियो मम्मी वो नहीं करी है तो सब सधुआ जाता हे बेटा, टेंशन ना लियो, कौन अच्छा लड़का देख कर हमरे लोग तो शादी कर दी था। और बेटा तू नहीं करबू भी हवा, देखल जाए मम्मी आगे जस सोचा पहले इनका हो जाए दो तो हमको अगर कोनो अच्छा लड़का लाग मिल जाए तो कई वैसन बात नहीं है, अगर तुम्हें टेंशन है कि हम नहीं करब। और रही बात मझली, तू जितना मम्मी फटकारी है ना, मम्मी का तहार फिक्र रहा था जानियो कि बिटिया हमार कहाँ रह गए, का भाई देर हो गए, आखिर मुहैया है तब तो तुम्हें अगवारा करा थी कि अभी हमारा बच्चा नहीं है। बच्चा दूध पेती बच्ची अब नहीं, जब रही तब रही। बहनी तुम्हें ब्याह कर रहा तो प्रेम से बोल देती कि मम्मी अब हमारी शादी ब्याह खो जाओ। ए मम्मी ये सब के टेंशन तो ना लो, हाँ शादी ब्याह हेरा का कोई जरूरत नहीं है, अपने जिंदगी का फैसला खुद लियो। शादी हमें करे खा, हम अपने पसंद का लड़का चुनब कि केहू और अपने पसंद का चुनी, केहू पसंद हमार पसंद कैसे हो सकता है तो हम रही लड़कों के साथ। हाँ तुम अपने पसंद के लड़का से शादी करोगी, दियो खौका कहा थी मझली। हाँ कौन हमें चौका वाली कौन बात आई गए, आखिर हमें चौका वाली कौन बात है, हा? लड़का हम ढूंढ लिए है अपने लिए, अब केहू परेशान हो जरूरत नहीं है। चलो कोनो बात नहीं, अपने लिए लड़का ढूंढ लिए तो हम लोग खुशी खुशी वह लड़का से थार शादी कर दिया। लेकिन हाँ पहले वह लड़का से मिलब, का करत है, खानदान कैसा है, बिरादरी कैसन है, समाज में नाम है कि नहीं मन का, सब कुछ देख के तब करब। कहे से कलेक्टर साहिबा का बहन हो, अब ऐरू गैरू नहीं, मैंने हम इतने बड़े पोस्ट पर नौकरी पाएगा, अपने बहन का शादी बिना लड़का जाने समझे थोड़ा ना करेंगे। कर वही कर जगह तू चाहती हो, ठीक है पहले वो लड़का से हम मम्मी मिल तो ली, कैसन है कैसन नहीं, तुम्हें सुखी रख पाई कि नहीं। का जानो यह घरा से 70 पीढ़ी अमीर रहा पहले में, बहुत अमीर घर का अच्छा लड़का है। हमें तो अपनी मम्मी का तस्वीरों दिखाए हैं, यूं मोटी मोटी खूब तंदुरुस्त हमार सासू माँ ही, खूब बढ़िया सा जूड़ा बनाती है, गोल सी बिंदी लगाती है,
खूब पहलवान जैसे मोटकी जिज्जिया फेमस ही बेडंगन में वह वही घट हमार सासू माँ ही एकदम। अब जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने। क्यों मछली? तो ठीक है, जहाँ तू लड़का चुने हुआ लड़का से कह दे चला अपने मम्मी के लेके यहाँ देख देखा हो जा बातचीत हो जा तार शादी फिक्स कर दी। ओके। ओ मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए उससे कहो कि मेरे सामने तो आए मेरे ख्वाबों में जो आए। बहनी तू तो उनके शादी के लिए एकदम हाँ हाँ भर दी हो। कह दी हो कि लड़का से कह दो अपने मम्मी के लेकर चला आवे। समझायो बुझायो ना बहनी, अभी उम्र कितना कच्ची ही और का पता कोनो लड़का बहलावत फुसलावत हो या काबिल जान के काबिल है ही एका कोनो ठगत हो तो प्यार मोहब्बत का झांसा दई के। अब देखो मम्मी ना इनके वह लड़का के प्यार का भूत सवार है और यसस में अंधे कितनो समझाइबू आप चाहे हम ऊपर असर ना पड़ी तो बेफालतू का समझाई बेकार है ना। समझदारी से काम यह ले जाए कि लड़का आज अपने मम्मी के साथ है यही बातचीत करी हो। ठीक है, हमें तो छुट्टी नहीं है 3 दिन के लिए, हमें परमानेंट रहेगा शहर के अंदर ऑफिस में। अगर आवा था तो अब बातचीत अपने सिरे से करी हो, घर का गार्जियन हो माँ हो तो कहो गलत ना सोचबू। क्या करी मम्मी, हाँ हाँ तो भरफ हमारी मजबूरी रहा ना, बड़ी बहन हो एक नाते। अब हाँ हाँ ना भरी और कोनो गलत कदम उठाई ले पहले में से लेकर अब भाग जाओगा तो और समाज में नकटई हुई कि महतारी मर्द छोड़ के 3 बेटियां लेकर हाथ रही अपने मन करने के लिए। जितने नाम रोशन करा गए उतने ये एक मछली पूरे तालाब का गंदा करे थी तुरंत बदनाम हो जावा जैसे सब देनी। हाँ हमारा बेटा बहुत दूर तक सोची यही लिए तो अधिकारी बनी इतना दिमाग रहा। अब अपने दिमाग से बातचीत कर लियो है मम्मी। ठीक है हमारा बच्चा, ये तो कहो तू इतना समझायो उमझायो कि हमारा दिमाग तनी शांत भना अकेला बौरा बौरा मरी कहो कहीं कहो ना कहीं। जब बच्चे बड़ा हो गए तो अपन फैसला खुद ही है, वह जमाना है। ओ ए मम्मी तेरी सुनो। हाँ बहनी का सुनो, कही था कि हम लड़का के बारे में पता लगा ले। ठीक है, ऑफिस जाते ही 3 दिन के अंदर हम पता लगा ले कि लड़का कौन जात बिरादरी को कैसन है, कैसन ओकरे घर का वाले हैं, इज्जत खानदान सब कुछ धन दौलत सबका पता करके हम परसों नसो घर में तुझसे मिला। तब तक अगर लड़का होकर मम्मी आ जाती तो देख खबर कर लियो। ठीक है, बाकी हम कुल खानदान कुल पता कर लेबे तब तुम्हें बताई। ठीक बहनी ठीक, पता तो कर ही खा, वैसे थोड़ा ना कह देबे जहाँ कहीं है। इना कहो मम्मी जहाँ कहा थी करे परी वहीं, इतना जिद बैठा नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग तो निश्चिंत हो जावे, हम कुल थाह लगवा लेबे। हाँ तो बहनी थाह लगवा लियो बच्चा। अच्छा जा थई जा बिटिया। क्या मम्मी बहुत परेशान दिखा थी, क्या बात है? अरे बात कहा थे कि यहाँ आओ। देखो जौने लड़की का तू चाहत हो वह लड़की का तो ये एकदम हैसियत ना रहा कि हमारे घर का बहू बने। गरीब खानदान में पहले पली बढ़ी रही, मेहनत मजदूरी के महतारी पढ़ाई लिखाई रही और कहा हमारे लोग शुरू से अमीर। बस हमारे लोग लड़की से शादी काहे करी थे एका तो तू जानत हो ना। हाँ हाँ मम्मी, हम ही वका पटाव में इतना मेहनत करन हम नहीं जानत, तुम्हारे ही इशारे पे उसको पटाया हूँ माँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे टेंशन ले बात नहीं है कि टेंशन है हमें, जब तक वो यह घर का बहू बन के नहीं आ जाए तब तक हमें टेंशन है। बस एक बार यह घर का बहू बन के आ जाए फिर हमारे लोग अपने कागज पे दस्तखत कराई ली और बाद चाहे टिक पावे हमारे घरे चाहे ना टिक पावे। क्या जाना था छोटा मोटा डांस अकेडमी खोल के और लड़किन का डांस सिखावत थी उन्हें हम अपने घर का बहू बना ली का। करोड़ों का बिजनेस करोड़ों का प्रॉपर्टी हमारे घरे और 50,000 40,000 कमाए वाली बहू बनाई थी बौरान है। बस बेटा एक बार तार शादी कैसे वैसे हो जाए और अगर जौन बहन कलेक्टर ही तोहरे अवैध कागज पर साइन बनाई दिए और वो जमीन हमरे लोग ली हड़प, जौने जमीन पे हमरे लोग इतने दिन से आग गड़ाए है। अरे मम्मी लड़किया का फोन आया कि अपनी मम्मी को लेकर चले आओ, हमारी मम्मी मिलना चाहती हैं। तुम्हें तो चल ही पड़ी, कहाँ से लड़किया का मम्मी कहीं हाँ लड़की देखे जा, और तू तो लड़की देखे ना अभी खाली फोटो तुम्हें दिखाई है। खैर छोड़ो चलक तो चली चलब और करना कोनो बात है जाब ना तो बात कैसे आगे बढ़ी, बात तो बहुत जल्द आगे बढ़ावक है। लेकिन बेटा दिमाग तो हमारी चक्कर काटत है कि कहूँ अगर बड़की बहनिया तुम्हें पहले से तो नहीं देख ली है जो अधिकारी हो गई कलेक्टर होकर घूमत थी। ना 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 मम्मी ओकर बड़ी बहन हमें नहीं देखा पाही, जब कब्जा पे सैनिया बनवावे कर जौन जमीनिया हड़पा है तो पापा गए सैनिया बनवावे करती, पापा से तो गुर्रान रही होकर बड़की बहनिया जौन कलेक्टर साहिब बन के बैठी है अधिकारी। हाँ उनका कुल गुर्रेपन निकाल लिया जाएगा घबराए ना, बस एक टाइम उनका बहनिया घर का बहू बन के आ जा बस। हमें नहीं देखा पाही, हम बाहर में खड़ा रह गए पापा गए अंदर सैनिया बनवावे तो कहीं कलेक्टर साहिबा मेरे इस कागजात पर दस्तखत बना दीजिए, तब कह रही है अरे हम इस पे साइन नहीं करेंगे, ये अवैध जमीन है, तुम लोग लग रहा है किसी का जमीन हड़पे हो। इतने में पापा भी गुर्राए, पापा कहे कि इससे पहले जितने भी कलेक्टर यहाँ आए और गए इस जिले में सब लोग साइन बना देते थे, मेरे बेटे का यही काम है, जमीन लेता है और बेचता है, पहले खरीदता है फिर बेचता है। तो कहा जी हमको इन सबसे मतलब नहीं, हम गलत काम नहीं करते हैं, हमको ईमानदारी पसंद है, हम गलत चीजों पे साइन नहीं करेंगे, आप जाइए। पापा बाहर निकल के आए हमसे बताए कुल, हम कहें अच्छा पहले लाओ पता करिए कलेक्टर साहिबा हुए क्या तेरे घर का। अब जब था हवा लगान मम्मी तो पता चला कि वही शहर में जो शहर में हमारे लोग है वही घर द्वार और वही कलेक्टर हो गई है। तब जब और पता लगान तो ही पता लगा कि एक पप्पा छोड़ दिया महतरिया लेकर मेहनत मजदूरी के करना का पढ़ाई लिखाई से
और तीनों बहनियां मैरिड ही, तीनों का भी ब्याह नहीं हुआ है। अब तो हम खुश कि लाओ ये कलेक्टर रहनिया तो पटी नहीं हमसे। तब तो हमसे बतिया की हो कि मम्मी 3 बहनी भाई, बड़की की पटाई बहुत मुश्किल है, वो पटी है ये नहीं कहा कलेक्टर साहिबा हो गई और सुना तो है कि वो अपन शादी कर ही नहीं कहती। तो हम तो उसे कहन मझिल पटा मझिल के डांस वांस करत थी, चल बाकुर चल भी सही होवे करी जल्दी पटी जाई। हाँ तो तोरे ही सारा पटान मने पटाए पान पटी गए ही। और कहूँ बेटा यस ना हो है, बड़की बहनिया ना सही नहीं करे कब्जा पर तो हो सकता है ब्याह हुए बादो ना करे। ये तो गलत बात है। वो गरीब बहन लोग में इतना एकता है कि परिवार का दुख होकर कमजोरी बन जाई बड़की का। जब मछली जैसे जो ने हम पटाए हुए कही कि उनके लोग कहा था साइन बनावे, रोई गाय गिड़गिड़ाई तो मजबूरी में बड़की बहनिया सैनिया बना दी, मम्मी हो जाए हमारे लोग का जमीनिया। वाह बेटा, 50 लाख का खरीदे रहो 1 करोड़ में बेचबो ना। और का 50 लाख का जमीन ऐसा हड़पिन की करोड़ों में बिकाई। जहिया सैनिया बन जाई ना मम्मी का जब तहिया सोना उगली सोना उ जमीनिया। अच्छा तो चलो झट से गिफ्ट उफ्ट पैक कराइयो और चलो चलिए देखिए आवाज जब फोन है। हाँ देर का करे जितने जल्दी तक हो जाए उतना अच्छा है। एक बार शादी हुई तो हमारे घर आ जाए, ओकरे बाद काम बन जाए अपने लोग का, फिर वो हमारे घर का पतुआ बने लायक ही। अब जा अमीर भाई उनके साथ यहाँ जौन जौन चीज हमारे घर में है देखे नहीं भैया। अब ऐसा ना कहो मम्मी, कलेक्टर साहिबा का बहन हुए अब तो सब कुछ देख ले ही आखी। अरे तो अब देखी ना, कहा तू बचपन में खेलत खात ही। ये तो ये है, चलो चला जा। जाओ जाओ गिफ्ट पैक करा का तो निकला जा। एक बार अगर हमारे घर का पतुआ बन जात तो ऐसा मजा चखाई तो करे बड़की बहन का, हमरे मर्द का जलील के ऑफिस में से कह गेट आउट निकलो यहाँ से, गलत कागज पर मैं साइन नहीं बनाती हूँ, मेरा दस्तखत नहीं होगा। और वह इतना अमीर हुई के मैंने करोड़पति अरबपति खरबपति हमरे लोग हुई और बदनाम कर देश भरे समाज में। अपने मर्द का बदला लिया और 50 लाख का जमीन करोड़ों में बेचा। पता नहीं कहाँ रह गए सब लोग, वही हिसाब से तो लड़की हमारा फोन करे रही, अब तक सबका आ जाए रहा। अरे दरवाजा खटका, लागत हुए लोग आ गए। आवाज बैठा जा आप सब, हम लड़की बुलाई थे। बिटिया मझली बेटा चाय पानी लेके आओ, आए गए मेहमान, बैठे आप सब। ये गिफ्ट उफ्ट का क्या जरूरत रहा, अभी बातें चीत हुआ। अरे बिना गिफ्ट के कहीं आई? बहू है हमारी, आखिर खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे। अच्छा लावा जा, आप खुशी से लाए तो हटाई दी, लाओ बेटा ले वहीं रख दी था। बैठो बैठो। मम्मी जी प्रणाम। आपको भी प्रणाम जी। अरे वाह, लड़की तो लाखों में एक ही हीरा ही पूरा हीरा। हाँ बहन जी, लड़की हमारी तीनों बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत के साथ साथ बहुत टैलेंटेड ही। आप लोग चाय पानी पिया जाए। अरे लड़की देखते तो दिल प्रसन्न हो गया, चाय पानी तो दूर की बात है। बेटा तुम्हें लड़की पसंद है ना? हाँ मम्मी लड़की हमको पसंद है, लेकिन तो एक बात है भाई, शादी के बाद हम आपके बिटिया का डांस वांस नहीं करे दिया। अरे ई का कहा जाता है बहन जी? हाँ भाई, मने हमरे लोग अरबपति खरबपति करोड़ का तो कुछ समझ भी नहीं करा जात, और हमारे घर में पैसा नदी बात है तो हम 30,000 40,000 50,000 रुपया का चल तोरे बिटिया नचाई। शान से हमारी बहू खाएगी, नौकर चाकर लगे रहेंगे, मौज उड़ाएगी। अरे तो बहुत मेहनत से बहुत कठिन तपस्या करके अपन अकेडमी खड़ा की हिस्सा, बड़ा परिश्रम करे रही बहन जी। और इनके डांस क्लास अकेडमी में कम से कम कुछ नहीं तो हजारों बच्चे आए रहा है, लड़की लड़के डांस सीखा। इतना परफेक्ट डांस हमारी बिटिया सिखाई देती कि पूरा शहर का अकेडमी टूट गया सबका। कुछ भी हुआ भाई, हमें तो नहीं पसंद है हमारी बहू 40,000 50,000 पर मरे जाए। हमारे घर में कौन चीज की कमी है जो पतो हजार डांस सिखावे कमर तूर तूर। तब बहन जी रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। हम अपने बिटियन का बहुत तपस्या करके आगे बढ़ाए हैं और हम चाहते हैं इनके लोग जहाँ कहूँ जाए सुखी रहे, अपने पैर पे खड़ी रहे, दूसरे पास से इतना रहे। और पहली बात जो काम करती पूरा जिंदगी त्याग कर दी हम, और बिटिया इतना परिश्रम की दिन रात एक किए रही, वो काम बेटी हमारे छोड़े ना काहे से वह काम पावे करती, ना को चना चबाए ही सब इतना मेहनत करे ही, तो मेहनत का फल का मिला? का मतलब निकला इतना मेहनत कराए? आज वही मेहनत के बल पे तो इतना आगे बढ़ी कि बड़े बड़े लोग पूछे आवत हम खुद घर पे। तो अपन परिश्रम नहीं भूले चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ना है, और वही चीज का छोड़ दिए। अब कुछ भी हुए आपके घर जो की तौन की हमारे घर का बहू बन के आई है तो हम इतना मेहनत नहीं करवाई। बिटिया का कहा थी सीधे इनकार कर दी था हम शादी करती, ये तो अपने जिद पे अड़ गई। तो हमें गलत कहा मम्मी, हम तो आखिर काम करके थक गई, हम का कुछ दिन आराम चाहिए। रोज टाइम से आना टाइम से जाना और डांस करत करत लड़कन का डांस सिखात पूरा कमर टूट जाता। अब हम अपने नौकरी से उब चुकी है, हमें कुछ दिन शादी वादी करके आराम करे है। आप इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकती हैं। ठीक है बेटा, तो हाँ कह दी। हाँ आपको हाँ करना पड़ेगा। ठीक है तो तू अंदर जाओ। चला जा, ठीक है रिश्ता मंजूर है, लड़कियों का मन है। कहा थी मम्मी हम कुछ दिन आराम करना चाहते हैं, उब गए हैं हम भी काम करते करते। चलो बहुत अच्छी बात है, तब ठीक है तो समझो रिश्ता पक्का है। अब बढ़िया पंडित वंडित देख कर दिन तारीख फिट कर ली था, बहू आ जाए जल्दी से हमारे घर। क्यों बेटा? हाँ मम्मी और क्या? मम्मी हाँ बेटा कहा? मम्मी बगल में लंगर लगा है और पूरी सब्जी खीर खा के आया हूँ, कहो तो जाई मम्मी तुहू कति लई आई। काहे से बहुत दिन हो गए, कबो तू पूरी उड़ी बनेबे नहीं की हूँ।
और ना तो अच्छा खाना मिला हुआ दाल चावल चोखा के आगे। मम्मी भरपेट खाए आनंद आई है। सब लोग लेके जाते हैं मम्मी, बहुत विशाल भंडारा है। ले आई? तब जाओ बेटा ले आओ, और सुनो तब पापा को संती ले आओ आज नींद और खा ली है बहाने। ठीक है मम्मी। बताओ ले, आज ई दिन देखे पड़ा था कि लड़का हमार लंगर में भंडारा खाना खा खुश है। पहले रहा कहीं बेटा यहाँ लंगर लगा, वहाँ लंगर लगा, यहाँ भंडारा लगा, वहाँ भंडारा लगा, जाओ खाओ। तो लड़की हमारे कहे मम्मी अंडारे भंडारे का खाना कौन खाने जाएगा। अब आज हमारा बच्चा वह खा खुश है, हो आ रहे कहे कि बहाना महतरी वतरी अच्छा खा ले आज। सही बात है, मुंह तो कुछ होएगा, कब पूरी सब्जी खीर नहीं मिला, आज ही भंडारे बहाना खा पाई जा। अरे आई गए आप? हाँ आ गए। ये इतना उदास काहे बैठी हो? आप तो उदास दिखा था, आपको उदासी तो बता दी कि आज नई नौकरी लागा आपका। बात तो सही कहा थी, बहुत छोटी मोटी नौकरी मिला था, वो 10,000 15,000 का। आजकल 10-15 हजार का वैल्यू का है। ठीक से उतने में तो दवाई नहीं हो पाई, घर का खर्चा तो दूर है। जो इंसान लाखों कमाता रहा महीने का, वो आज 10-15 हजार तनख्वाह पे आ जाए तो कैसे लागी? हाँ तुम सही कहा था, जौन कहा था। अभी नहीं लखन आ रहा, कहा था मम्मी बगल में भंडारा लगा है लंगर, जाई बढ़िया खाना ले आई। हम कहे बेटा काहे? कहे मम्मी हम पूरी सब्जी खीर खा के बहुत मजा आई है। तो हम बोल दिए हाँ जाओ ले आओ, अपने पापा को संती ले आयो। बताओ कहाँ हमारे बच्चे तीसरे चौथे दिन पूरी सब्जी खीर खाते थे? हम तो यह कहे तो गलती आपो है, कही थे कि अपने बिटिया के पावर का इस्तेमाल कर लियो, जहाँ कहूँ जाओ नौकरी देखे तहाँ कह दिया करो हमारी बिटिया यह शहर का कलेक्टर साहिबा ही। अब मैं अपने बिटिया नाम ले लिया करो तो फट से नौकरी था लग जाए बढ़िया, लेकिन हमारी बात नहीं मनबो। अब मैं समझ सोच ली है, सुनते डरा जाए कि हाय रे बाप इतने बड़े अधिकारी बिटिया का बाप हुआ। छोटे भादव के कहा बड़े भादव बढ़िया नौकरी पाए जाओ चट्टा से। सही बात है, अब हमें बड़की बिटिया के पावर का इस्तेमाल करे पड़ी। हमें जरूर बताओ पड़ी कि हमारी लड़की यह शहर का कलेक्टर साहिबा ही अधिकारी ही। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, हाथ गोड़ धोई का फ्रेश हुए, तू तनी पानी लाओ गिलास पी। ठीक है जाओ लाई था। क्या भाई बिटिया कुछ पता चला लड़का का खानदान घर कैसा है? कुल वही दिन आए तो रहे भाई नहीं देखा है। माई पूत बकरी तो महतरिया बड़ी हरहट दिखाती रही, लड़ाका जिसको कहीं मने एकदम। मम्मी वो परिवार ठीक नहीं है। हम पहले आपसे कह रहे हैं ना कि हमें लगा था मछली के भावनाओं से खेला था कोनो लड़का, जानबूझ के कपटाई न होना। हम कुल पता लगा लिए ना मम्मी, नंबर ये गुंडा गद्दार है, कुल लालच उन लोगों के रबों में भरा है। इतने नहीं मम्मी, हम सारा मैटर पता करा लिए हैं और बाद में पता चला कि अरे ये तो वही खानदान में शादी करे हमारी मछली बहन तैयार ही, जोने के बाप हमारे ऑफिस में जाकर जबरन हमें धमकी देकर साइन बनवा था अवैध कागज पर। केहू का 50 लाख का जमीन हड़पे है नदी के किनारे, और का नदी आपन दिखाई के बंजर किनारे किनारे के कोनो आदमी की जमीन रहा, और नदीवा पूरा अपन जमीन दिखाई के ओका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बनावा चाहा था 50 लाख के जमीनी का। और मम्मी वही पर अगर हम एक साइन कर दी तो इनका जमीन अपन हो जाए। और इतने नहीं मम्मी, अगर हम साइन कर दे तो हमारे नौकरी का खतरा है, हमारी नौकरी चली जाए मम्मी। कल का जांच पड़ताल हुई तो ये हुई कि कलेक्टर साहिबा मिली थी, घूस ले ली, रिश्वत ले ली, जबकि मम्मी हम घूस और रिश्वत कब्बो नहीं ली, हम समझ बूझ के केहू के कागज पे साइन करी था कि हमें ईमानदारी पसंद है, वह शुरू से सिखाई है। मम्मी वो मछली का इतना नहीं पता है कि जानबूझ के लड़का का पटाई से कि जब हमें का पटाई ले वो शादी हुई कि हमारे घर में आ जाई तो जबरदस्ती ले जाई, अपने बहन से कह के कागज पे साइन करवाई ली। वंधन के यह काम है मम्मी, सस्ते में जमीन खरीद के महंगे दाम में बेची है, आधा ज्यादा हड़प लिया था गरीबन का। और ये 1 2 3 मम्मी देख लियो, चाहे वही है जैसे ही शादी हुई के जाई तैसे कुल कहीं अपने बड़की दीदी से कह दो साइन बना दे कागजा पर, और जैसे हम सैया बनवाई तैसे जमीन 1 करोड़ का हो जाए उनके लोग का। और मम्मी कल का वो दिन दूर ना आई रही जब तुम्हारे मझले दामाद का पुलिस पकड़ के लेके जाई। आखिर पाप का घड़ा भरत है तो कबो न कबो तो आदमी पकड़ जाता है। इससे पहले मम्मी पता नहीं कितना जमीन इनके लोग बेचे हैं, हड़पे हैं, सब कुछ करे हैं। जहिया जांच पड़ताल हुई तहिया देख लियो मम्मी हथकड़ी लाग जाए, हथकड़ी चला जाए हाथ दमाद थाने पर ही। हम तो कही था मम्मी अभी शौकियर है ना बनाओ अपन दमाद तो ठीक है। अब अगर मम्मी हम जब दस्तखत कर दिए तो मम्मी हमारा नौकरियां चली जाए, हमें तो यह डर है काहे से कि जब ओकरे बप्पा का फैलिया हम बाहर में फेंके कहे निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। हम नहीं गलत काम करते हैं, वैध कागज पे हम साइन नहीं करेंगे तो गुर्राई के गए रहा और जान पड़े की बदला पूरा करी कपो कोनो हिसाब से। अच्छा तो तुम्हें कहाँ लागत है दीदी, मतलब कि तू इतनी छोट सोच गई हो, इतनी छोटी सोच रखती हो कि बहन कागज पे साइन बनाने के लिए कहेगी तो आप डर गई? कतई नहीं हम कहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है वो लोग ऐसा नहीं करेंगे हमारे साथ। अरे हमें अपन बहू बनावे का खुशी है उन्हें, और वो अपन पत्नी बनावा चाहा था हमें कि उनके लोग ही कुछ सोचा था। तू ना जानती मछली, हमें यह सब चाल है। चुप रहो दीदी, कुछ नहीं चाल है, हमें सब समझ में आवा था। उन लोगों को अच्छी खूबसूरत बहू चाहिए थी, स्मार्ट, वो लोग वही ढूंढ रहे थे और पा भी गए। जब उनके पास धन दौलत का कोनो कमी नहीं है तो उनके लोग खाली सुंदर लड़की हेर रहे कि सुंदर लड़की शादी करब हम लड़का, बात खत्म। और रही बात अगर हमें साइन बनाओ कहिए कि जाओ अपने बहन से बनवाओ तो हम हरगिज नहीं देते हैं वो कागज कि दीदी साइन बनाओ। अब निश्चिंत हूँ ना? हाँ तो ठीक है बहन, काहे से कि नौकरी का सवाल है, और जब हमारी नौकरी चली जाई तो फिर से सब जने मिट्टी मिल जाए, एकदम बेकार हो जावा जाई, जिंदगी तहस नहस हो जाई। भाई देखो शादी तो हम हुआ करब, सोच समझ लो बेटा, बहुत धोखा है दुनिया में। यही आपके सामने देखी है कि तार पापा कितना छल हमरे साथ है कि दूसर पत्नी ले आ रहे हो, खदेड़ दे रहे घर से 3 बेटियन सहित।
मौसी के साथ अपने देखबे कि कौन हाल तो है मौसी है। दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है बेटा, इतना उम्र अभी तहार नहीं है कि सब कुछ तू समझी जाओ। जोन लिखा वही हमरे साथे लिखा रही ना, हम भोगब ना, करो हमार वही। मम्मी ऐसा मैं कहा कुछ ठीक नहीं है, जोन कहे वह बात मान जाओ, वही भलाई है। हाँ बेटा। अरे बहू बेटा, तुम लोग आ गए हनीमून से? अच्छा किया शादी के बाद हनीमून हो आए, मूड फ्रेश हो गया होगा। वैसे भी शादी ब्याह हो जाने के बाद पत्नी को दूर घुमाने ले जाना चाहिए। तो कैसा रहा तुम्हारा हनीमून बहू? अरे मम्मी क्या बताएं, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बोरिंग भी नहीं कह सकते हैं। इनका मने नहीं लग रहा था वहाँ। मैं तो सोच रही थी अभी एक हफ्ते और रहूंगी, घूमूंगी टहलूंगी अच्छी अच्छी जगह, बढ़िया बढ़िया पहाड़ों पे नजारों को कैद करके फोन में लाऊंगी। ये चलो 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 लगाए थे, हमको भी आना पड़ा। कौनो बात नहीं है, फिर जाए घूम टहर आयो। और वैसे भी तू दुनिया देखे ना रही हो, तहार ज्यादा घूमे टहरे मन कहा रहा। मम्मी हम जाते ही अंदर थोड़ा आराम करब, हमारा सर चकरा था, थक के आए हैं। जा बेटा जा, हम तो चाहिए थे, जाओ जाओ अपने रूम में लेट जाओ आराम से। अभी नौकर से कह के गरम गरम कॉफी भिजवाई था। ठीक है मम्मी। हाँ थोड़ा लेटी क्या 6 घंटा तो मूड फ्रेश हुई। जाओ लेट जाओ। मैं भी जा रही हूँ लेटने, बहुत थकान लगी है। हे मैं भी जा रही हूँ लेटने, बहुत थकान लगी। तो ये देखो तो, ये लो फाइल। और ये हमें सुनी तो 2-3 दिन के बाद तू अपने मायके जाए वाली हो ना, नैहर अपने मम्मी से मिला। हाँ मम्मी तो नमो ये हमें ले जाए अपनी बड़ी बहन से कह दी है, जब साइन कर दी है, दस्तखत बना दी है अपन। ये जमीन का कागजात हुआ हमरे लोग का, 50 लाख का जमीन है, अगर वह साइन बनाई दी है तो 1 करोड़ की जमीन हमरे लोग को हो जाएगी। आखिर हमरे लोग तो थोड़ा लाभ उठाई, अधिकारिक बहन ला ही गए क्या? पावर कौने काम का है, रिश्तेदार कौने काम का है? अरे मम्मी ना 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 ना, ये सब काम तो हमसे ना हो पाई, हम हाथ जोड़ी था। सुन बेवकूफ कहेगी, पतो हो कि पतो है तो तुम हो, तुम्हें कोनो शौक नहीं रहा हमें अपने घर का बहू बनाने का, समझो? सड़क में नाचने वाली नचनिया को हम लेकर चले हैं, महलों की रानी बना के रखे हैं। ये बात तो कहां से बोले थी, कोनो चीज छोटे से तोहरे लोग जोन चीज आंख से नहीं देख रहे कौन हमरे घर में है। तुम्हें तो खुद सोचे चाहिए कि हम घर का बहू कैसा बन गया, आखिर कौन खूबी तोहरे में रहा? सड़क से उठाकर तुम्हें महलों की रानी बनाया गया है, कहां तुम भूल रही हो, कितनी बार कहें। हम लोग भी शादी से पहले सब पता लगाए थे, तुम्हारी मां मजदूरी करती थी इधर उधर, लोगों के फटे पुराने लगते सीती थी और सिलाई करके तुम लोगों को जैसे तैसे पढ़ाई है। 40-50 हजार की नौकरी कर रही है, वही सरियल नौकरी, जाकर कमर मटकाना और डांस सिखाना। 50 हजार का तो बिस्किट हमारा कुत्ता खा जाता है घर पे। एक चीज तुम खुद सोच लो, इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऊपर से करिए हाथ जोड़ रहे हैं, ये ना हो पाएगा। कहाँ चली? अभी हम मूड में नहीं है, जा रहे लेने मम्मी। साइन तो तहार बनवाई है माछी, कहा जानी ही है। मैंने हम बउरानी रहना अपन पतोहा बनाई, लाखों लड़कियों का लाइन लगा है, हमरे लड़के गोड़े बाजा थी, इतने अच्छे अच्छे घर से रिश्ता होता रहा, इन्हें हम फटे हाल के बिटिया लाई। बाप इसका डुडवा रहा, इधर उधर नौकरी नहीं पा रहा, खाए बिना तरसा मर रहा है। इसके घर की सारी कहानी हमको मालूम है। अगर ये अच्छे से हमारी बहू बनेगी तो साइन बनवा ले बस। इसका मतलब मम्मी आप लोग हमको साइन बनवाने के लिए खरीद के लाए हैं, मतलब हमारा सौदा किए हैं। आप लोग पतोहू बहू नहीं लाए हैं। बहू को तो बहू समझ ही नहीं रही हो। बहू को बहू जब समझेंगे, जब बहू हम लोगों को समझेगी कि हाँ ये हमारे ससुराल वाले हैं। तुमको भी तो समझना चाहिए कि हमारे ससुराल के लोग कह रहे हैं तो बात मान जा। हम दीदी के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, गलत काम है। इस गलत कागज पे दीदी साइन नहीं बनाएंगी। हम जा रहे सोने। मटको तू हमारे घर में आई कर, देसी कौवा मराठी बोल। ए अरे सुनिए। हाँ बोलो। कही था ना तहार महतारी जौने पाई तो हम उल्टा सीधा कही है। क्यों काहे? सुनो, हम इस समय कुछ सोचे और सुने के मूड बनाई है। हम एक बात पहले कह दिए हैं, हम कहीं से भी आते हैं तो हमको आराम चाहिए। हम भर नींद सोते हैं, जो हमारा नींद तोड़ देता है ना उसको हम छोड़ते भी नहीं है। हमारे घर में सब जानते हैं कि ये सोता है तो कोई हमको डिस्टर्ब करने नहीं आता है। अरे पहले अपने मम्मी का कारनामा तो सुनो, हम बहुत उल्टा सीधा बोली है। और बताओ वो नहीं से बोले, चाहे पतो का पतो नहीं जाना थी। अपने मम्मी के बारे में सारी जानकारी जब रखोगे ना तब कहोगे कि कैसी है वो। तू हमें मारो? हाँ, हम अपने महतारी के बुराई के एक लफ्ज ना सुनना चाहते हो मुझसे। हमको नहीं पसंद है कि कोई मेरी माँ का बुराई करे। ना तो मुझे अपनी माँ का बुराई सुनना पसंद है और ना तो जो मुझे भरी नींद में आके जगा दे वो नहीं पसंद है। चलिए जाओ यहाँ से। खाम खाई आके परेशान करती औरत आई थी शिकायत सुनाने।